गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और आप लोग कैसे हैं बताइए? क्लियर? आज हम फिर से एक ट्रिक लेकर आए हैं, जो यहाँ पे आप लोगों को कैलेंडर बता रहा होगा। यानी आप लोग किसी भी अगर डेट से दिन का पता लगाएँगे तो आसानी से लगा पाएँगे इन कोड को। तो एक-एक करके हम लोग ये कोड को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। क्लियर? तो देखिएगा, ये कोड है मंथ कोड, ठीक है? तो यहाँ पे ये जनरल ईयर है, ये जनरल ईयर का कोड है और ये जो नीचे वाला है ये लीप ईयर का है। तो देखिएगा, जनवरी जनरल ईयर के लिए क्या यूज़ करेंगे? 1। फरवरी जनरल ईयर के लिए क्या यूज़ करेंगे? 4। मार्च जनरल ईयर के लिए क्या यूज़ करेंगे? 4। अप्रैल जनरल ईयर के पास क्या यूज़ करेंगे? 0। मई जनरल ईयर में क्या यूज़ करेंगे? 2। क्लियर? जून में जनरल ईयर में क्या यूज़ करेंगे? 5। जुलाई में जनरल ईयर में क्या यूज़ करेंगे? 0। अगस्त में जनरल ईयर में क्या यूज़ करेंगे? 3। सितंबर में जनरल ईयर में क्या यूज़ करेंगे? 6। अक्टूबर में जनरल ईयर में क्या यूज़ करेंगे? 1। नवंबर में जनरल ईयर में क्या यूज़ करेंगे? 4। दिसंबर में 6। क्लियर? अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि लीप ईयर में क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ भी करना सिखाएँगे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, जनवरी लीप ईयर में क्या होगा? 0। जनवरी फरवरी लीप ईयर में क्या होगा? 3। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखें, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चेंज हो रहा है, यानी जनवरी और फरवरी चेंज हो रहा है। क्लियर? कोड, बाकी सारा कुछ वही है। क्लियर? तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सेकंड मेरा जो है यहाँ पे, सेकंड है, अगर मेरे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लियर? 900 से 999 है, इसके बीच में अगर ईयर कोड हम लोग लगाएँगे, ये क्या है? ईयर कोड। क्या है? ईयर कोड। ईयर कोड। तो ये दोनों के बीच में हम लोग जब लगाएँगे, अगर इस दोनों के बीच में अगर हम लोगों का ईयर आता है तो लगा देंगे लड्डू, 0। ठीक है? उसके बाद ये 2000 से लेके 2099 तक आता है तो -1। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, एक अपर जा रहे हैं, यानी कि हम लोग ज़्यादा की तरफ जाएँगे तो माइनस कोड का यूज़ करेंगे। क्लियर? फिर देखिए यहाँ पे 2100 से लेके 2199 तक -3 का यूज़ करेंगे। ठीक है? देखिए यहाँ पे ऑड चल रहा है। ठीक? 2200 से 2299 तक होगा तो -5। देखिए ऑड चला। क्लियर? अब हम लोग डिक्रीज़ की तरफ जाएँगे तो यहाँ पे इवन प्लस होगा। ठीक है? देखिएगा, 1800 से 1899 तक अगर ईयर हम लोगों का आता है उसके बीच में, तो कोड यूज़ करेंगे +2, यानी एडिशन। 1700 से 1799 तक आता है तो हम लोग ईयर कोड यूज़ करेंगे +4। अगर 1600 से 1699 तक आएगा तो ईयर कोड यूज़ करेंगे हम लोग +6। क्लियर? अब देखिए, ये है सेंचुरी कोड। क्या है? सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर 100 प्लस आएगा तो हम लोग इसको ऑड +4 करेंगे। ये सब आप लोग सीख पाइएगा जब क्वेश्चन बनाएँगे। 200 प्लस 1 आएगा, 200 प्लस आएगा तो ऑड +2 लिख देंगे। ठीक है? 300 प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑड +0 लिखेंगे एंड 400 प्लस आएगा तो ऑड -1 लिखेंगे। तो ये देख लिए। अब हम लोग देखते हैं वीक कोड। हाँ, तो देखते हैं, अगर ये वीक कोड आ जाए, यानी सप्ताह का कोड आ जाए, तो हम लोग संडे के लिए लिखेंगे 1, मंडे के लिए लिखेंगे 2, ट्यूसडे के लिए लिखेंगे 3 एंड वेडनेसडे के लिए लिखेंगे 4 एंड थर्सडे के लिए लिखेंगे 5, फ्राइडे के लिए लिखेंगे 6 एंड सैटरडे के लिए लिखेंगे 0 या तो फिर 7, जो भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आना है। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द डे ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन था? तो देखिएगा, आप लोग सबसे फर्स्ट आप लोगों को कैलकुलेशन में 15 लिख देना है। क्या? जो डेट है वही लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है मंथ कोड। मंथ कोड क्या था अगस्त का? अगस्त का था 3, 3 लिखिएगा। फिर उसके बाद ईयर का लास्ट 2 डिजिट लिखिएगा 47। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, 47 में हम लोग देखेंगे, क्या चीज़ देखेंगे? 47 को 4 से डिवाइड कीजिए। किससे? 4 से। तो देखेंगे हम लोग 4 1 जा 4, ठीक है, एंड 7 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3 आ गया। यानी कि हम लोग देखेंगे कि 47 ईयर में क्या होगा, 11 टाइम्स क्या होगा, वो आएगा लीप ईयर। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 11 ऐड कीजिए एंड लास्ट हम लोगों का काम है सेंचुरी कोड ऐड करना। क्या ऐड करना? सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी ध्यान दीजिएगा, 1900 से हम बताए थे, 1900 से 1999 तक क्या हो जाता था? 0। क्या होता था? 0। तो इसको 0 मानिए। क्लियर? अब क्या कीजिएगा, अब 7 से डिवाइड कीजिए। क्यों? क्योंकि कितना बार वीक रिपीटेड हुआ है। ठीक है? अब देखिए, सबको जब सम करेंगे तो आ जाएगा ये 76। देखिए 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17। ठीक है? कितना हो जाएगा? 76 बाई 7।
अब इसको जब डिवाइड करेंगे 7 से, ध्यान दीजिएगा, 7 76, 7 1 जा 7, देखिए कैंसिल, बचा 6, क्या बच गया 6, रिमाइंडर मेरा 6 बचा। अब ध्यान दीजिएगा 6 जो रिमाइंडर है इसमें हम लोग देखे थे, देखिए ध्यान दीजिएगा, संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेंसडे के लिए 4, फिर उसके बाद वेंसडे हो गया, थर्सडे के लिए 5 एंड फ्राइडे के लिए 6। तो 6 आया तो यहाँ पे क्या होगा, फ्राइडे, क्या होगा, फ्राइडे। मतलब जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन था फ्राइडे। क्लियर। हम लोग आगे देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे होगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा इजी है। फर्स्ट आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए 26, फिर मंथ कोड लीजिए। तो मंथ कोड लेने से पहले हम लोगों को देखना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो 4 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। तो मंथ कोड क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मंथ कोड के बाद हम लोगों का काम क्या होता है, ये लास्ट 2 डिजिट को लिखिए। तो लास्ट 2 डिजिट 50 प्लस, ध्यान दीजिएगा ये 50 को हम लोगों को क्या करना है, 4 से डिवाइड करके क्वोशेंट को लिखना है। तो 50 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8। क्लियर। तो ये लिख लीजिए क्वोशेंट। एंड लास्ट ध्यान दीजिएगा, अगर ये ईयर कोड का बात किया जाए तो यहाँ पे होगा 0, क्योंकि 1900 से 1999 तक है। अब डिवाइड करेंगे 7 से। क्लियर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 और 1 7 8 9, कितना होगा, 8 9। अब ध्यान दीजिए, 1 6 7 8, 89/7। अब जब इसको 89 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, देखते हैं। 7 को 89 से, 7 1 जा 7, बचा 1 9, 7 2 जा 14, बचेगा 5। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। तो 5 ध्यान दीजिएगा, संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेंसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए क्या होता है, थर्सडे के लिए होता है 5। तो यहाँ पे जो निकल कर आ गया 5, ये हो जाएगा थर्सडे। क्या हो जाएगा, थर्सडे। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे, देखते हैं मोदी जी का बर्थडे निकाल कर। क्लियर। या फिर हम लोग देख लेते हैं कि आज के ही दिन, यानी भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था, तो वो कौन सा दिन था। क्लियर। देखते हैं हम लोग, फिर मोदी जी का बर्थडे निकालेंगे। आज कौन सा दिन है, तो 23 मार्च 1931, इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दिया गया था। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा दिन होगा, और आज के ही दिन उन लोगों को फांसी दिया गया था 23 मार्च, और आज है 23 मार्च। क्लियर। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 23 लिखना है। फिर यहाँ पे ईयर, मंथ कोड लिखने से पहले ये ईयर का टेस्ट कीजिए कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं है। तो मार्च के लिए कोड होगा 4। क्लियर। फिर लास्ट में ये ईयर का लास्ट लिखिए डिजिट। फिर क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करके क्वोशेंट लिखिए। तो 31 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 जा 28। क्लियर। तो क्वोशेंट कितना आ गया, 7। और ईयर कोड क्या हो जाएगा, 0, और इसको डिवाइड कीजिए 7 से। क्लियर, वेरी इजी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 कितना, 7, 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5, बचा 1, 3 और 2 कितना होगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 65/7। अब देखिए 65/7, यानी 7 से 65 को डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, तो 7 9 जा 63, बचेगा 2। तो रिमाइंडर मेरा आ गया 2। इट मीन्स होगा मंडे, ट्यूसडे, सॉरी संडे, संडे का 1, मंडे का 2। तो यहाँ पे आ जाएगा मंडे। तो मंडे के दिन फांसी दिया गया था। क्लियर। किनको, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मोदी जी का जन्मदिन के समय में कौन सा दिन था। ठीक है, देखिए आगे। तो मोदी जी का जो जन्मदिन था 24 सितंबर, सॉरी 17 सितंबर, विश्वकर्मा पूजा वाले दिन में है, 1950। तो आप लोगों को पता है क्या करना है, सबसे पहले ये 17 को लिखिए, किसको लिखिए, 17 को। फिर सितंबर का कोड क्या हो जाएगा, सितंबर का कोड होगा 6। क्लियर। फिर उसके बाद ये देखिए ईयर्स, आप लोगों का लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 6 ही होगा। और आप लोगों को पता है लीप ईयर अगर लेते हैं तो सिर्फ जनवरी और फरवरी का ही चेंज होता है, और किसी का चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 प्लस। अब 50 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 12 आएगा, क्या आएगा, 12।
और ध्यान दीजिएगा ईयर कोड क्या होगा 0 फिर क्योंकि 1900 से क्या है 1999 तक है, तो यहाँ पे 7 आप सबको ऐड कीजिए, तो 6 प्लस 7 13 14 15 15 का बच गया 5 15 का 5 बचा 1 1 5 और 1 6 7 8 85/7 कितना हो जाएगा 85/7। अब ध्यान दीजिए 7 1 जा 7 बचा 15 7 2 जा 14 तो रिमाइंडर बचेगा 1 और 1 किसके लिए आता है संडे के लिए SUN संडे के लिए। तो मोदी जी का जो जन्म हुआ था वो संडे हुआ था, क्लियर? तो आप लोग जुड़े रहिए। अभी जो नेक्स्ट आप लोगों के पास एक ट्रिक आएगा, कि कौन सा कैलेंडर किस ईयर में रिपीट होगा, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।